श्री शिवाय नमः शुभम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 अप्रैल 2026 यानी कि बुधवार को पड़ रही है बैसाख महीने की प्रदोष व्रत। यह दोस्तों ये वो तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए तो बैसाख महीने का प्रदोष व्रत अगर बुधवार को पड़ जाए आप लोगों को ये 7 दूर्वा वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। इसी के साथ गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में भी बताया कि 7 दूर्वा का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरुवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो दूर्वा वाला ही उपाय है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया है, तो दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इस दिन इस उपाय को जरूर करें। तो पंडित जी ने हाल ही की कथा में इस उपाय के बारे में बताया जो हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि बैसाख महीने प्रदोष का जो इतना खास होता है। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं वो बैसाख महीने में एक छोटा सा उपाय कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले सुन लें, समझ लें, आप उसके बाद ही करें। अगर आपके घर में किसी तरीके का दुख तकलीफ क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये सब क्यों चल रहा है, उसे कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। ये एक ऐसा उपाय है, इसे अगर विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलेगा ही। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये उपाय कब करना है, किसे करना है। घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनमें से कोई एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर कोई ऐसा नहीं है सभी लोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इस उपाय को। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद परेशानी उसके लिए है, वो खुद कर सकता है अपने लिए, या कोई घर में ऐसा है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए उपाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब है कि घर का सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं और नहीं तो कोई एक सदस्य पूरे परिवार के लिए कर सकता है। इस उपाय को चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, इच्छा आपकी होनी चाहिए। जब भी आपको मौका लगे उसी समय इस उपाय को कर लें। वहीं अगर प्रदोष के समय करेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं, आप उस समय भी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बैसाख के महीने में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लेकर आए, क्योंकि बैसाख के महीने में अगर तुलसी माँ का पौधा आप अपने घर पर लाकर उनका पूजन करते हैं तो उस घर में कभी भी निर्धनता नहीं होता है, भी उनके घर में धन की वर्षा होती है, खुशियाँ होती है। ये भी जानेंगे वो कौन सी चीज है जो बैसाख महीने में प्रदोष के दिन तुलसी के गमले में आपको रखनी है। फिर आपके रातों रात जीवन में चमत्कार होगा, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और कर्जा बहुत है, संकट बहुत है, व्यापार में हानि हो रही है, प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। आपको चाहिए हरा दूर्वा और 1 लोटा जल। जिस दिन भी आप करें, सुबह करें शाम करें, आपको हरा दूर्वा ले लें, दूर्वा लेकर आए, उसे अच्छे से साफ सुथरा कर लें, शुद्ध कर लें। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाए शिवजी के मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो दूर्वा शिवलिंग पे आप समर्पित करेंगे। दूर्वा की डंडी का जो मुख होगा जलाधारी की तरफ और हरा दूर्वा का जो आगे का भाग होगा वो शिवजी की तरफ ही होगा। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर आए उसे जो है तेज धार से शिवलिंग पर समर्पित कर दें। धार ऐसी होनी चाहिए, टूटे ना, एक ही धार होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, वो परीक्षा में पास होना चाहता है, कहीं नौकरी नहीं लग रही, ये उपाय आपको एक बार नहीं नियम के साथ करना जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है, 1 दूर्वा ले लेनी है, 1 थोड़ा सा शहद ले लेना है और लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा चाय। ये सारी चीजें लेकर के आप पहुंच जाए मंदिर में। तो उपाय किसी भी समय करें, चाहे सुबह या शाम में करें। जो लौंग लेकर गए हैं उसे अच्छी तरीके से शहद में डुबो दे और जो 1 लोटा जल लेकर गए उसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे और 2 फूल वाली लौंग है इसे शिवलिंग पे समर्पित करने और प्रार्थना करनी है जीवन में जो रोग की स्थिति है वो समाप्त हो, जीवन की जो संकट समस्याएं है वो समाप्त हो, जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो समाप्त हो। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए कि फूल वाली लौंग शहद लेपन की हुई है ये शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ये बुधवार के दिन ही आपको करना है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 5 हरे मूंग के दाने। दाने बिल्कुल भी टूटे फूटे खंडित ना हो। 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। दोनों चीजों को लेकर आप पहुंच जाएं भगवान शंकर के मंदिर में। उपाय को आप चाहे सुबह करें चाहे शाम में करें। जी के मंदिर में पहुंचने के बाद जो आपके पास 5 हरे मूंग है उनमें से पहला हरा मूंग का दाना शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर समर्पित कर देना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दूसरा मूंग का दाना लेना है। शिवलिंग का जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर 1 दूसरा दाना समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको वहां दाना समर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः। तीसरा वाला लेना है दाना, वहां पर भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर। शिवलिंग से जो जल बहकर आता है जलाधारी के पास में एक लाइन होती है सांप के आकार की, वहां पर ये दाना समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। और चौथा हरे मूंग का दाना आपको भगवान कार्तिकेय जी का स्थान
बाद शिवलिंग पर जो होता है वहाँ पर चौथा दाना समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और पांचवा जो दाना है जल के पात्र में उसे डाल लें। शिवलिंग पर आप हरे मूंग वाला जो जल है वो धीरे धीरे समर्पित करें और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। शिवलिंग के सामने बैठकर अगर अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, अपनी बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए कर रहे हैं, इस उपाय को आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर व्यापार में वृद्धि के लिए आप यहाँ पर कामना के लिए आप कर रहे हैं प्रार्थना, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के तहत उपाय को कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी, वापस घर चले आना है। गुरु जी ने कहा है जो भी इसे उपाय को कर लेता है जीवन के सारे संकट कष्ट बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। एक दीपक लेना है, दीपक चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, गोल बाती का प्रयोग करना है आपको। दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। एक फूल वाली लौंग ले लेनी है। ये दोनों चीजें लेकर पहुंच जाएं आप बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ पर सबसे पहले जो आप लौंग ले गए हैं उसे बरगद वृक्ष में समर्पित कर दें। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, तो उपाय के माध्यम से वो दूर हो जाए। महादेव की विशेष कृपा रहेगी तो आपके जीवन में जो भी कष्ट बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो एक लौंग समर्पित करनी है बरगद की वृक्ष की जड़ में और गोल बाती वाला जो दीपक लेकर गए उससे महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर दें। वटकेश्वर महादेव का नाम बार बार जपें। आपको जब भी लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी विवाह शादी में कोई समस्या आ रही है, कर्जा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना चाहिए। कोई भी समस्या जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए उपाय जरूर करें। मंगल दोष से जुड़ी समस्या है तब भी इस उपाय को करें। एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। उसी के साथ आपको एक चुटकी लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन है वो जल के पात्र में ही आप डाल ले। ये जल लेकर पहुँच जाए के मंदिर में पहुँचना है। लाल चंदन से युक्त जो जल है इसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर दें और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। यदि अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना